भगवान की एक आदत, जो भक्त भगवान को हृदय से स्वीकार करके भगवान पर ही सब कुछ समर्पित कर देता, भगवान कहते उसे सदैव सदैव के लिए मैं अपना लेता। जिसका हाथ एक बार भगवान ने पकड़ लिया फिर जीवन में छोड़ देने। पर जीव की आदत, तेरा भूल जाना मेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने मुझे पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने हमें पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान के पास बैठिए तो बस भगवान को यही सुना दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान से कहिए प्रभु आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। और जब जिसके जीवन में देने वाला ही आ गया, फिर छोटी छोटी चीजें क्या मांगनी। राजा ही आ जाए जीवन में तो फिर राजा का राजपाट क्या मांगना। केवट भैया ने भी कुछ नहीं मांगा, और जब कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की। वर्णन ऐसा आता है कि केवट भैया जब भगवान जा रहे थे उस समय भगवान से केवट भैया कहते प्रभु आप मत जाइए, मैं जाऊंगा आपसे पहले। क्यों? मैं आपको जाता हुआ देख नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, आपकी विदाई नहीं देख सकता, आपकी जुदाई नहीं सहन कर सकता। केवट भैया वापस हुए और कहा प्रभु जब तक मैं पार न चला जाऊं आप यहीं खड़े रहना, ताकि मुझे ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि मेरे राम जी मेरे से दूर नहीं, उसी पार खड़े हैं। और केवट भैया गए और जाने के पश्चात दोनों नखों से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। केवट भैया ने अपनी दोनों आंखें फोड़ डाली। किसी ने पूछा अरे पागल हो, आंखें क्यों तुमने फोड़ दी अपनी? केवट भैया कहते जिन आंखों में मेरे राम बस गए, अब उन आंखों से दुनिया को क्या देखना। नाव फेंक दी, तोड़ डाली नाव, क्यों? तुम्हारा भरण पोषण कैसे होगा? केवट भैया कहते हैं जिस नाव में मेरे राम जी बैठ गए, अब उस नाव में दूसरे को क्या बिठाना। केवट भैया दोनों आंखें फोड़ करके आंखों से रक्त निकल रहे हैं कि मैं भगवान को देखूंगा नहीं, कि मेरे राम जी मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरे नाथ हमसे दूर हो गए, देखा नहीं भगवान को। और जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास समाप्त करके जब वापस पुष्पक विमान से आ रहे थे लौटते समय, उस समय भगवान राम केवट भैया के पास नहीं जाना चाहते थे। क्यों? भगवान ने सोचा मैं केवट को देख नहीं पाऊंगा इस स्थिति में, उसने मेरे याद में अपनी ये स्थिति बना डाली, मैं कैसे जाऊं उसके पास में। भगवान राम जाना तो नहीं चाहते थे, पर केवट भैया के सर से जैसे ही भगवान निकले, केवट भैया को पता चल गया मेरे राम जी मेरे ऊपर से जा रहे हैं, और केवट भैया का वो अगाध प्रेम भगवान को खींच लाया। पुष्पक विमान अपने आप केवट भैया के पास आके उतर गया। भगवान ने देखा जब केवट की ये स्थिति, भगवान ने अपने हृदय से केवट भैया को लगाया, कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अब की बार तो जो हमारा प्रेम, जो हमारी निष्ठा, जो हमारी श्रद्धा रही वो तो ठीक है, पर अगली बार जब मैं कृष्ण का वेश बना करके आऊंगा, कृष्ण अवतार जब हमारा होगा, तो उस समय जब तक केवट के घर से जल नहीं जाएगा मेरा अभिषेक नहीं होगा। और आप अगर जगन्नाथपुरी गए होंगे तो वहां पर आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को पूजा चाहे ब्राह्मण करे, अभिषेक चाहे ब्राह्मण करे, श्रृंगार चाहे ब्राह्मण करे, पर जल केवट के घर से आता है और भगवान का अभिषेक होता है। यह है भगवान का प्रेम। केवट भैया ने इतना प्रेम किया, भगवान को विदा किया। भगवान राम चलते चलते माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, जानकी मैया गंगा मैया को प्रणाम करते हुए